CAT 25 action plan. And most important is how to execute this action plan. As discussed in the previous short video, that I'm scoring 70 percentile. Can I really come in that top B school list? So my answer was yes. And I said that I'll be coming up with an action plan, and probably one of the most useful way to execute the plan. देखो लास्ट 60 डेज जो तुम देखोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि लास्ट 60 डेज में गेम चेंजर बन सकता है. You could probably be celebrating the next Diwali at one of the top business school of the country. If you consider these last 60 days before CAT to be the most important days of your life, and you do real improvement through a very systemic revision और एक बहुत सॉलिड प्लान जिसको एग्जीक्यूट कर पाओ. प्लानिंग बहुत लोग करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो लास्ट 60 डेज के लिए कहा जाता है नथिंग न्यू, ट्राई न्यू स्ट्रेटेजी, नो नथिंग न्यू, ट्राई टू फ्रीज अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी. और तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है अभी उसको एक जगह लाके फ्रीज कर दो. ये पहला स्टेप है 60 डेज के एग्जीक्यूशन का. सोचना बंद कर दो, अब ये कर दूंगा, अब ये कर दूंगा, अब ये कर दूंगा, ये चेंज कर दूंगा, वो चेंज कर दूंगा. नो, नो चेंज. मैंने एक स्टेबिलिटी पाया, जो भी पाया 50 परसेंटाइल मार्क्स में, 60 परसेंटाइल मार्क्स में, 70 परसेंटाइल मार्क्स में, एक स्टेबिलिटी पाया. मुझे इस स्टेबिलिटी को आगे लेके जाना है. दैट शुड बी योर टारगेट फॉर नेक्स्ट 60 डेज. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस विल टेक यू फ्रॉम 50 to 99, बट सर्टेनली you will find a relative improvement if you execute this. So understand. सबसे पहले समझो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारी प्रिपरेशन का, कि अगर तुम पिछले 4 साल को भी कंपेयर कर लोगे तो यू विल फाइंड दैट 95 परसेंटाइल ओवरऑल 60-70 मार्क्स पर दिख जाती है. 95 परसेंटाइल. एंड इफ आई टॉक अबाउट 90 परसेंटाइल, 58-60 मार्क्स, 58-60 मार्क्स, बीच में कुछ सालों में 49-50 मार्क्स, 50 से 60 नंबर पे दिख जाती है. ये क्या दिखा रहा है? What is this chart showing? This chart shows that do not over attempt. Next 60 days should be to finalize the number of attempts. Attempting less should be the key, and focusing more on accuracy. In my next video, I'll be talking about how this is different from NMAT and SNAP, where we say attempt more. And you will have to do it because all those exams, they are speed games and this is an accuracy test. एक बार 60 days प्लान को थोड़ा सा रफ एक्सप्रेसवे बनाते हैं. एक ऐसा एक्सप्रेसवे जिसमें RCVA को मैंने ऑलमोस्ट 8 डेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इन 8 डेज में मैंने अप्रोक्सीमेटली जितना भी एक्सप्रेस रिवीजन करना है, सिर्फ एक सेट का क्वेश्चन करना है, सिर्फ RC टेस्ट निकालना है, सिर्फ पैरा समरी फिट इन द पैरा, पैरा समरी फिट इन द पैरा करूंगा, और पैरा जंबल ऑड वन आउट और पैरा जंबल ऑड वन आउट करूंगा. स्पेंड सम 8 डेज डिस्ट्रीब्यूटिंग इन द मैनर 4-2-2. LRDI एक्सप्रेस रिवीजन, लॉजिकल रीजनिंग 4 days, डेटा इंटरप्रिटेशन 2 days, 6 days, 14 days, and maths express revision, arithmetic 4 days, algebra 4 days, number system 3, geometry 3, modern maths 2. Spending about 8 plus 6, 14 plus 2, 16 days. Almost 30 days express question base. ये सबसे अच्छा तरीका होता है अपना accuracy improve करने का. इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है. Spend, let's say for example VA. Spend 10 minutes, 8 questions. 10 minutes, 8 questions. Always. मुझे कभी भी 25 क्वेश्चन एक साथ नहीं करने, मुझे कभी भी आधा घंटा लेके नहीं बैठना. I have to spend 10 minutes and do 8 questions. Express days. Then RC, 30 minutes, 16 questions, 4 passages. 30 minutes, 16 questions, 4 passages. Similarly for LRDI and Quant. This is express revision. Okay. Now, most important part is planning mocks effectively. How will you plan mocks effectively? कुछ एक चार्ट बनाया है कैट प्लान के लिए. एग्जीक्यूट तुम्हें करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता तुम्हारी जगह, बट दिस इज समथिंग विच विल रियली
help you. 1st October to 4th October, 2 mocks. 5th October to 12th October, 2 mocks. 13th October to 19th October, 2 mocks. 20 to 27th, Diwali days. Don't forget, you will get disturbance. Now, mock नहीं देना. जितने mock पीछे दिए, उन सब का questions गलत हुआ, सही हुआ, कैसे भी हुआ, एक PYQ का सेट बना लिया इसका, और सिर्फ उसको एक्सप्रेस वे में अटेम्प्ट करता रहा मैं ड्यूरिंग द दिवाली डेज, so that I am doing it in maximum disturbance days. Then 28th to 2nd, 3 marks. Now I've increased the number of marks, 1 per week. 3rd to 9th, 3 marks, 1 per week बढ़ा दिया था मैंने. 10 to 16, 4 marks, मैंने एक और बढ़ा दिया. 17 to 23rd, 4 marks बढ़ा हुआ है एक और, 4 marks per week. And 24 to 29th, 2 marks. And I'm sorry, this is not 29th. This is 24 to 27th. 28, 29, no mock. This is your effective mock plan. इसको implement कर लो, इसको analyze कर लो, हर टेस्ट का ढंग से सिंसियर एनालिसिस कर लो, अपनी गलतियों का रीजन एनालिसिस कर लो, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, लुक फॉर द रीजन व्हाई आई मेड दिस एज एन आंसर एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन और व्हाट इज द वीडियो सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर टेस्ट सेइंग. जस्ट कंपेयर देम एंड बिफोर एक्सेप्टिंग द रीजन गिवन इन द सॉल्यूशन, रिमूव योर रीजन. इन मोस्ट केसेस यू विल फाइंड दैट रीजन इज नॉट देयर इन योर केस. तुम्हारे पास रीजन ही नहीं होगा. यू मार्क्ड इट, स्पेशली इन VRC. डू दैट, यू विल फाइंड दैट इट विल रियली रियली हेल्प यू. सो गाइस, दिस इज फर्स्ट ऑन effective implementation of mock strategy and attempting mocks. Like, subscribe and hit the bell button so that you get maximum such updates and you can share it with your friends also. I'm coming up with the next video on 3 exams: ZAT, NMAT and SNAP, because they're different from CAT. And you guys are struggling in CAT और सोच रहे हो CAT का प्रिपरेशन OMET का प्रिपरेशन भी कर देगा. No. You will have to do things separately. So you will have to understand ZAT, NMAT, SNAP, what I have to do separately. So thank you guys. Keep rocking. All the best.